आप लोगों को जान के सरप्राइज होगा, टोटल मेरा इजराइल में 10 दिन में एक्सपेंस हुआ सब कुछ मिला के। सर्बिया यूरोप का इकलौता कंट्री है जो इंडियंस को फ्री वीज़ा एंट्री देता है अपने कंट्री में। मतलब कि आपको सर्बिया जाने के लिए, सर्बिया में एंटर करने के लिए कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए। रात के 11 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ स्टेशन के लिए। डबल डेकर ट्रेन है यहाँ पे, मतलब कि ऊपर भी लोग बैठ रहे हैं, नीचे भी बैठ रहे हैं, सेम है रशिया। भाई एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, डबल डेकर ट्रेन जा रही है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के 6:30 हो चुके हैं, मैं फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ एयर सर्बिया के। हेलो गाइस, 10 बजने वाले हैं रात के। मैं आज दिन भर कहीं भी नहीं गया और मैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा। मॉर्निंग मेरी 7 o'clock की फ़्लाइट है बेलग्रेड सर्बिया के लिए, लेकिन रात में यहाँ से लेकर एयरपोर्ट की जो ट्रेन है बहुत ही रेगुलर नहीं है, फ्रिक्वेंसी उसकी बहुत कम है, इसलिए मैं प्रोबेबली अभी 1-2 घंटे में निकल जाऊँगा रात में ही। और आपको मैं बताता हूँ टेल अवीव के सेंटर से एयरपोर्ट कैसे जाना है। जो सबसे इजी वे है वो है ट्रेन लेके है। टेल अवीव में टोटल 4 स्टेशन है, हशलोम, हाहागना, सेविदोर एंड यूनिवर्सिटी। चारों स्टेशन सेंटर में ही हैं। डिपेंड करता है आप टेल अवीव में कहाँ रुके हो, तो आपके पास इन चारों में से जो भी पास हो आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है एयरपोर्ट के लिए। टेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है वो है बेन गुरियन। बेन गुरियन जो है वो इसराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके ऑनर पे ये नाम रखा गया है एयरपोर्ट का। तो आपको मैं बता देता हूँ टोटल टाइम क्या लगता है, टोटल पैसे क्या लगते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू इसराइल। जैसे देखा जाए इसराइल बहुत महंगा है। टोटल कॉस्ट है, आप चारों में से कोई भी ट्रेन स्टेशन से ट्रेन लेते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, फिक्स प्राइस है 13.5 शेकल, मतलब कि हो गया लगभग 270-280 रुपए के आसपास आपके लगेंगे। और टाइम जर्नी भी बहुत कम है, बिटवीन 20 to 10 मिनट्स आप पहुंच जाओगे सेंटर से एयरपोर्ट। सर्बिया यूरोप का इकलौता कंट्री है जो इंडियंस को फ्री वीज़ा एंट्री देता है अपने कंट्री में। मतलब कि आपको सर्बिया जाने के लिए, सर्बिया में एंटर करने के लिए कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, होटल बुकिंग हो गई, रिटर्न फ्लाइट टिकट हो गया, या तो आप जिस कंट्री जा रहे हो उसका वीज़ा, आपके पास ठीक ठाक बैंक बैलेंस, बैंक में पैसे या हार्ड कैश होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होने चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए सर्बिया में एंट्री करने के लिए। ज़रूरी नहीं ये सब आपसे पूछे ही, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर। हो सकता है आपसे सब कुछ पूछ लें, आप कहाँ रुक रहे हो, होटल बुकिंग दिखाओ, कितने पैसे हैं, अगले कहाँ जा रहे हो सकता है कुछ भी ना पूछे सीधे एंट्री दे दे, या हो सकता है कुछ डाउट करके वापस रिजेक्ट भी कर दे, डिपोर्ट कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। खैर सर्बिया में डिपोर्टेशन केस बहुत ही कम है, जैसे जॉर्जिया में बहुत ज़्यादा है, वैसे सर्बिया में बहुत ही कम है। डॉक्यूमेंट्स तो खैर मेरे ऑलमोस्ट पूरे कंप्लीट है, तो मेरे को एंट्री खैर मिल जानी चाहिए। जाकर ही पता चलेगा, मैं रिस्क तो खैर ले ही रहा हूँ। सब कुछ मैं अभी यहाँ से रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर एयरपोर्ट से मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ ना कर पाऊँ, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही हाई रहती है इसराइल के पोर्ट ऑफ एंट्री में। आप चाहे लैंड बॉर्डर से एंट्री करिए चाहे एयरपोर्ट से, तो मैं शायद रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, इसलिए सब कुछ अभी से बता दे रहा हूँ। तो भाई लोग मैं अभी किचन में आ गया हूँ, यहाँ से बताता हूँ। देखिए कोई लाइट है कि नहीं, लाइट जला लेता हूँ। हाँ एक लाइट मिली है, तो यहाँ बैठ जाता हूँ। अंदर बहुत शोर हो रहा था। अब आपको मैं अपना इसराइल का टोटल एक्सपेंस बताता हूँ, कितने मेरे खर्च हुए, कैसे मैंने पैसे सेव किए, कैसे नहीं किए। थोड़ा कंपैरिजन देता हूँ इजिप्ट, जॉर्डन एंड सर्बिया में। मैं जब इसराइल आया था तो मैं टोटल 490 शेकल लेके आया था, लगभग हो गए 10,000 रुपये, जो कि मैंने जॉर्डन में कन्वर्ट करा लिया था, जॉर्डन दिनार से इसराइल शेकल में। मेरे टोटल इजिप्ट में एक्सपेंस हुए थे 13,500 रुपये, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। जॉर्डन में मैं 8 दिन था, जॉर्डन में मेरे टोटल खर्च हुए 11,000 रुपये। और अब मैं बात करता हूँ इसराइल के बारे में। तो मेरा एस्टिमेट था कि मैं 10 दिन इसराइल में रहूँगा, मेरा एस्टिमेट था 15,000 रुपये का। यहाँ सबसे महंगा है इसराइल में रहना एंड खाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा है, क्योंकि आप कहीं से भी कहीं भी जाओगे सिटी के अंदर तो आपके 6 शेकल लगने ही लगने हैं। और इंटर सिटी बहुत महंगा नहीं है। विद इन सिटी में सब जगह वॉक करके ही कवर किया। स्टे के लिए मैंने काउच सर्फिंग किया, और मैं बाहर बहुत ही कम खाया। इजिप्ट में मैं पूरे टाइम बाहर खाया, बहुत ज़्यादा खाया। जॉर्डन में भी मैं बाहर खाया, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया, बहुत कम भी नहीं खाया। लेकिन इसराइल में क्योंकि बाहर बहुत महंगा है तो मैं बाहर बहुत ही कम खाया, शायद 1 या 2 बार ही खाया, बाकी मैं सुबह शाम अपने होस्ट के यहाँ ही खाया। तो आप लोगों को जान के सरप्राइज़ होगा, जैसे मेरे टाइटल में आ रहा है, टोटल मेरा इसराइल में 10 दिन में एक्सपेंस हुआ सब कुछ मिला के
सिर्फ 320 शेकल। अभी भी मेरे पास 170 शेकल बचे हुए हैं जिसको मैं आगे यूज़ करूँगा कन्वर्ट करा के। तो टोटल अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 10 दिन का टोटल मेरा एक्सपेंस आया सिर्फ 6,400 रुपये, मतलब कि लगभग 6,500 रुपये में मैं 10 दिन पूरा इजराइल घूमा हूँ, सब कुछ अच्छे से। लेकिन इसके लिए मेहनत पड़ी है ऑब्वियसली, मेरे को होस्ट ढूंढने में, होस्ट से बात करने में, काउच सर्फिंग करने में। और यही मैं अगर हॉस्टल ले लिया होता तब तो 20,000 पहुँच जाता मेरा एक्सपेंस। तो काउच सर्फिंग ने मेरा काफ़ी एक्सपेंस बचा लिया इजराइल में। तो अब मैं निकल रहा हूँ अपना बैग उठा के एयरपोर्ट के लिए। मेरे घर से 2 स्टेशन इक्वल डिस्टेंस पे है, हाहागाना एंड हशलुम। तो दोनों का डिस्टेंस है मेरे यहाँ से 1.5 किलोमीटर। तो वॉक करके जा रहा हूँ मैं। और हाँ, आपसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट 7 बजे की है तो मैं इतनी पहले क्यों जा रहा हूँ। इजराइल दुनिया की ऐसी कंट्री है जो एंट्री करते टाइम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करती है, बहुत ही कम करती है, लेकिन एग्ज़िट करते टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है। मतलब कि बहुत से ट्रैवलर्स ने बोला है कि इनको 3-3, 4-4 घंटे बैठाया गया है, पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। इजराइल से पहले आप कहाँ थे, आपने क्या किया, इजराइल आप क्यों आए, कहाँ गए, किससे मिले, पूरी फ़ोटोज़ दिखाओ। उनका फेसबुक चेक किया गया, व्हाट्सएप चेक किया गया, पूरा सामान, पूरा बैग, पूरा लगेज, सब कुछ चेक किया गया। तो मेरे को ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, मतलब लग रहा है, हो सकता हो मेरे साथ इंक्वायरी हो, क्योंकि इजराइल से पहले मैं जॉर्डन और इजिप्ट गया तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं था ओमान मस्कट में था और दुबई यूएई में था, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा नहीं। अगर मैं यही ईरान या सऊदी अरेबिया में होता तो भाई भूल ही जाओ, तब तो पक्का था भाई 3-4 घंटे पूछेंगे, कोई तरीका नहीं है। फिर भी मेरे 50% चांसेस है, हो सकता पूछें, हो सकता ना पूछे, इसलिए मैं श्योर साइड रहने के लिए थोड़ा पहले जा रहा हूँ। बाकी रात में ट्रेन भी इनफ्रीक्वेंट हो जाती है, ट्रेन मेरे को मिलेगी नहीं। रात के 11 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ स्टेशन के लिए। रोड्स ऑलमोस्ट खाली हो चुकी हैं, सुनसान, ज़्यादा लोग नहीं हैं। प्रोबेबली बाहर मेन रोड पे जाने पे लोग दिखें, गाड़ी दिखे। आई थिंक 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा एयरपोर्ट। वैसे भी मैं 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच ही जाता हूँ। और क्वेश्चन तो खैर मेरे को लग रहा है थोड़े बहुत कर सकते हैं, इसलिए और पहले जा रहा हूँ। और भी रीज़न है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है एंड आई रियली हेट अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स। पूरी रात ख़राब हो जाती है, घर में रहूँ तब भी, एयरपोर्ट रहूँ तब भी, मतलब कि शायद सो नहीं पाऊँगा, पूरी रात ख़राब होने वाली है। 3 घंटे की फ़्लाइट है टेल अवीव से बेलग्रेड की, तो पूरी कोशिश करूँगा फ़्लाइट के अंदर सोने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट में तो नींद नहीं आने वाली है। मैं अभी पहुँच गया हूँ हबीमा स्क्वायर और ये जगह रात में 11 बजे भी बहुत ही लाइवली है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और हाँ, मैं ये बताने वाला था कि इज़राइल आने से पहले मेरे मन में इज़राइल के लिए जो परसेप्शन था वहाँ यहाँ पर आके काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। मेरे को लगा था इज़राइल महंगा होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा महंगा होगा, तो ये ध्यान करने वाली बात है। सेकंड थिंग मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे को नहीं लगा था कि इज़राइल इतना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, लेकिन डेवलप्ड काफ़ी है। इनफैक्ट जेरूसलम ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू टेल अवीव, क्योंकि जेरूसलम काफ़ी पुराना सिटी है और टेल अवीव भी पुराना, लेकिन बहुत पुराना नहीं है। आई थिंक 100 या 120 साल ही हो रहे हैं टेल अवीव को बने हुए। उस हिसाब से जैसे देखा जाए, इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ इतने पुराने हैं लेकिन डेवलप नहीं हैं, लेकिन टेल अवीव सिर्फ 120 साल ही हो रहा है लगभग बने हुए। उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, आप जानते ही हो, देख ही रहे हो। और जेरूसलम ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है, इनफैक्ट कैपिटल है, जिसको इज़राइल और पैलेस्टीन दोनों क्लेम करते हैं। और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर इज़राइल में कहीं आते हैं वो तो जेरूसलम में ही आते हैं, तो जेरूसलम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ये हैं टेल अवीव के कुछ स्काई स्क्रैपर्स जो आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे। डबल डेकर ट्रेन है यहाँ पे, मतलब कि
ऊपर भी लोग बैठ रहे हैं, नीचे भी बैठ रहे हैं। सेम है रशिया, ऐसी ट्रेन रशिया में भी थी। भाई एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ, डबल डेकर ट्रेन जा रही है। चलता हूँ अब डिपार्चर में, देखता हूँ कहाँ बैठना पड़ेगा, कितना देर इंक्वायरी होती, क्या होती है, कुछ नहीं पता नहीं। फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग कर पाऊँ ना कर पाऊँ। कर लिया तो ठीक है, नहीं तो सीधे सिर आपको मिलूँगा सर्बिया में, तो वहाँ पर पूरा आपको अपडेट दूँगा कि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया, पूरा अपडेट आपको सर्बिया में दूँगा। मॉर्निंग के 6:30 हो चुके हैं। मैं फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ एयर सर्बिया के। और इमिग्रेशन कैसा रहा इज़राइल का, सर्बिया का, आपको टोटल पूरा सर्बिया पहुँच के बताऊँगा। अभी वैसे आपको फ़्लाइट दिखा दे रहा हूँ, फ़्लाइट कैसी है। बाहर हल्की बारिश हो रही है। जो फ़्लाइट है बहुत ही बेसिक है, सीट एटलीस्ट रिक्लाइनर है और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। और मील्स भी प्रोवाइडेड नहीं, क्योंकि बहुत ही सस्ती लो कॉस्ट एयर फेयर है इसलिए। अब 5,500 रुपये में और क्या लोगे, प्लस 1000 बैगेज का, चेक इन बैगेज का। और आधे से ज़्यादा फ़्लाइट खाली है।